देखो बेटा, केमिकल मेथड ऑफ कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन यानी क्या होता है, प्रेगनेंसी को रोकना, ठीक है। कॉन्सेप्शन यानी क्या होता है, या कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ताकि प्रेगनेंसी रोक सके अपन, ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी रोक सके, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो लेकिन प्रेगनेंसी ना हो, इसलिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, नेचुरल मेथड थे, अब अपन नेचुरल मेथड अपन ने कर लिया, विड्रॉल मेथड, पीरियोडिक अब्सिस्टेंस, ठीक है, लैक्टेशनल एमिनोरिया, ये नेचुरल मेथड में आते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में मैंने आईओडीज आपको पिछले टर्म पर बता दिया। आज अपन पढ़ेंगे पिल्स और इम्प्लांट्स के बारे में, ठीक है। आज पिल्स और इम्प्लांट्स के बारे में खत्म कर देंगे, पढ़ लेंगे, तो फिर आज केमिकल मेथड खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पिल्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। पिल्स क्या होती हैं बेटा, पिल्स जो होती हैं, दो तरीके की पिल्स होती हैं, आज पिल्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। पिल्स जो है, पिल्स के बारे में आज पढ़ लेंगे, निपटाएंगे इसको, ठीक है। समझना, कितने प्रकार की पिल्स होती हैं बेटा, दो तरीके की पिल्स होती हैं, ठीक है। जो अपन पिल खाते हैं, पिल यानी बेटा, पिल्स यानी कुछ नहीं बेटा, दवाई होती है, ठीक है। एक ऐसी जैसे कैप्सूल के फॉर्म में रहती है पिल्स, ठीक है। जैसे कैप्सूल रहता है वैसे ही जेल, जेल की जिलेटिनस, जिलेटिन में, ये जिलेटिन जो होगा, ये जिलेटिन रहता है। जिलेटिन के अंदर क्या भरी रहता है, ड्रग भरा रहता है। जिलेटिन के अंदर क्या भरा रहता है, ड्रग भरा रहता है, ड्रग, ठीक है, ये ड्रग भरा रहता है। तो जिलेटिन के अंदर जो ये ड्रग भरा रहता है उसे कहते हैं पिल्स। क्या कहते हैं अपन, पिल्स कहते हैं, ये ड्रग रहता है। अब ड्रग क्या होगा, उसके आधार पर दो तरीके की पिल्स होती हैं, कौन सा ड्रग होगा, ड्रग कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक होंगी बेटा कंबाइंड ओनली, सीओसी होंगी, एक कौन सी होंगी, सीओसी, सीओसी पिल्स। पढ़ेंगे क्या होता है ये सीओसी और बीओसी। ये होता है सीओसी पिल्स, ठीक है, और एक होता है पीओपी, पॉप, पॉप पिल्स, ठीक है। सीओसी पिल्स और पीओपी पिल्स, ठीक है, दो तरीके की पिल्स होती हैं। ये क्या है, सीओसी यानी होता है कंबाइंड ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव, और पी होता है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, ठीक है। क्या कहोगे, कंबाइंड ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव, क्या था, कंबाइंड ओनली, सी यानी कंबाइंड, ओ यानी ओनली, कंबाइंड ओनली, कंबाइंड ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव, सीओसी हो गया आपका, कंबाइंड ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव। और पीओपी क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, ठीक है। तो अब सीओसी और पीओपी क्या होता है, दो तरीके की पिल आती है बेटा, एक तो सीओसी पिल आती है और एक पीओपी, प्रोजेस्टेरोन वाली पिल। सीओसी में यानी कंबाइंड, कंबाइंड यानी दो चीजें मिलकर कंबाइनिंग होगी ना, कंबाइंड का इस्तेमाल कर रहे हो आप वर्ड, वर्ड जब भी कंबाइंड का इस्तेमाल करो तो उसका मतलब ये है बेटा कि दो चीजें कंबाइन हो रही, कौन कौन सी बेटा, इसके अंदर दो ड्रग मिलेंगे आपको, कौन कौन से ड्रग मिलेंगे, दो ड्रग मिलेंगे, कौन कौन से समझना। एक मिलेगा बेटा आपको, एक आपको मिलेगा प्रोजेस्टेरोन, और एक आपको मिलेगा, ये एक हार्मोन है बेटा प्रोजेस्टेरोन। जितने भी जो जो स्टूडेंट हैं जानते हैं प्रोजेस्टेरोन क्या है, क्या करता है, ठीक है। ये जिन्होंने मेरे से थर्ड चैप्टर पढ़ा है रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, उनको पता है ये बात, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, और कौन सा है ड्रग, और कौन सा ड्रग इसमें मिला रहता है बेटा, ईस्ट्रोजन। कौन सा ड्रग इसमें मिला रहता है, ईस्ट्रोजन मिला रहता है। तो बेटा दो ड्रग मिले रहते हैं, एक तो प्रोजेस्टेरोन और एक ईस्ट्रोजन, तभी तो वो कंबाइन कह रहे हैं, कंबाइंड ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ठीक है, कंबाइन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ठीक है। तो इसमें, इस पिल में, इस दवाई में, ठीक है, कैप्सूल जैसी होती है बेटा दवाई, बिल्कुल जैसे कैप्सूल होता है ना, वैसी होती है लगभग, कैप्सूल जैसी गोल गोल, ठीक है। उसमें ड्रग भरा रहता है, कौन सा ड्रग भरा रहता है, ड्रग यानी हॉर्मोन्स वगैरह भरे रहते हैं, ठीक है। कौन क्या भरे रहते हैं, हॉर्मोन्स वगैरह रहते हैं, कौन कौन से, एक तो प्रोजेस्टेरोन और एक ईस्ट्रोजन, कौन से बेटा रहते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन और एक ईस्ट्रोजन रहते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्ट, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, कॉन्ट्रासेप्टिव ना करके आप इसको क्या कहोगे, पिल कहोगे। पीओपी है ना बेटा, पीओपी है तो आप इसको क्या कहोगे, पी यानी प्रोजेस्टेरोन, ओ यानी ओनली, और पी यानी पिल। तो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा अपन को, क्या रहेगा,
सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रहेगा। कौन सा हार्मोन रहेगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही रहेगा और दूसरा कोई हार्मोन नहीं होगा। आ गई बात समझ में? यस और नो? आ गई बात समझ में? ये सीओसी में दोनों में सीओसी, ये वाली जो दवाई होगी, ये वाली जो पिल होगी सीओसी वाली, ठीक है, सीओसी जो सीओसी जो सीओसी वाली जो दवाई होगी, जो पिल होगी, ठीक है, जो कैप्सूल होगा, ठीक है, उसमें क्या मिलेगा? प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों होंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों हार्मोन है बेटा, ये प्रोजेस्टेरॉन भी एक हार्मोन है, ईस्ट्रोजन भी एक हार्मोन है। तो कंबाइंड ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव में प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों होंगे, जबकि प्रोजेस्टेरॉन वाली पिल में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होगा। आ गई बात समझ में? ये दो तरीके की क्या हो गई? ये पिल हो गई। इसमें क्या रगा भरा रहता है? ठीक है, ड्रग भरा रहता है। क्या भरा रहता है? ड्रग या फिर हार्मोन भरा रहता है इसके अंदर। ठीक है, क्या भरा रहता है? ड्रग या फिर हार्मोन भरा रहता है। ठीक है, चलो आस्ता से यार अपना माइक बंद रखो। ठीक है, जो भी जितने भी स्टूडेंट है अपना माइक बंद रखें। चैट पर जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछे आराम से, जो भी पूछना चाहते हैं उनका जवाब आप उनका मिलेगा। ठीक है, तो ये दो तरीके की क्या हो गई? पिल आपको आपको मिल गई। ठीक है, एक तो सीओसी और एक पीओपी। ठीक है, अब आप समझना। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या होता है? देखो दोनों में क्या हो रहा है? प्रोजेस्टेरॉन हो रहा है और ईस्ट्रोजन हो रहा है। सर ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन तो सर अच्छे हार्मोन्स हैं, ये तो प्रेगनेंसी को प्रेफर करते हैं, चाहे प्रोजेस्टेरॉन हो चाहे ईस्ट्रोजन हो। हमने तो सुना है कि ये हार्मोन्स जो है प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है प्रेगनेंसी के टाइम पर रिलीज होते हैं। ठीक है, और ये है ना प्रेगनेंसी करवाते हैं ये हार्मोन्स। ठीक है, बिल्कुल सही सुना है आपने। लेकिन लेकिन क्या करते हैं अपन? और फिर आप उन्हीं को ही डलवा रहे हो और प्रेगनेंसी करवा रहे हो और प्रेगनेंसी को हटवा रहे हो, प्रेगनेंसी नहीं चाहते। मतलब सर आप तो वही वाली बात हो गई कि जो चीज हमें नहीं चाहिए वही आप जबरदस्ती चीज डाल रहे हो। हमें नहीं चाहिए प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन, फिर भी आप प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन डाल रहे हो, तो प्रेगनेंसी तो 100% होनी है सर। नहीं, यही तो रीजन है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन अच्छे हैं। ईस्ट्रोजन क्या है? लड़कियों में जैसे इंपॉर्टेंट होते हैं लड़कियों के लिए या गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काय के लिए? काय के लिए इंपॉर्टेंट है? उनके फीमेलनेस के लिए। इन हॉर्मोन्स की वजह से ही तो फीमेलनेस आती है। ठीक है, इन हॉर्मोन्स की वजह से ही तो प्रेगनेंसी होती है। लेकिन अगर यही नहीं होंगे और आप जबरदस्ती और डालवा रहे हो तो और आप और गलत कर रहे हो ना। नहीं, अपन क्या गलत कर रहे हैं? मैं बताऊं क्या सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, पता है क्या? जब देखो पूरा महीना मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है। क्या चलती है? पूरा महीना मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है। और हम कब और एक पर्टिकुलर टाइम पर ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन चाहिए होता है। फीमेल बॉडी को एक पर्टिकुलर टाइम पर ही ईस्ट्रोजन जो है, सुनो मैं आपको एक बात बताता हूँ। ईस्ट्रोजन जो है क्या करता है? ईस्ट्रोजन जो है ओव्यूलेशन जो है ओव्यूलेशन कराता है। ईस्ट्रोजन क्या कराता है? ओव्यूलेशन कराता है, यानी अंडा रिलीज कराता है। क्या क्या रिलीज कराता है? अंडा रिलीज कराता है। ये देखो ये ओवरी होगी, यहाँ पर ये हो गई ओवरी। ठीक है, ये ओवरी हो गई। तो बेटा ये ओव्यूलेशन में क्या होता है? ये अंडा जो है ओवरी में से रिलीज हो जाए, ये कौन कराता है? ये जो अंडा है वो रिलीज हो जाए। ये ओव्यूलेशन जो है, अंडा जो है ओवरी में से निकल जाए बाहर, तो कौन कराता है? ईस्ट्रोजन कराता है। लेकिन आप जब ईस्ट्रोजन रिलीज होता है, आप तो है ना उससे पहले ही आप दवाई ले रहे हो। यानी ईस्ट्रोजन जब बनता है, जब रिलीज होता है बॉडी में, अगर ये टाइम पर बेटा हर चीज टाइम पर अच्छी लगती है। अगर आप टाइम से पहले जब ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, पूरी 30 महीने की साइकिल है, 30 दिन की साइकिल है, 28 दिन की साइकिल है, मान लो 30 या 28 दिन मान लो, कुछ में 30 में भी होता है, मेनली 28 दिन की मानो। चलो 28 दिन में 28 दिन पर एक पर्टिकुलर टाइम होता है। 28 दिन पर एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब रिलीज वो होता है। समझे मैंने क्या बोला? मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि एक टाइम होता है जब है ना हमें हमें है ना इस हार्मोन की मतलब हार्मोन चाहिए होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती ज्यादा डालोगे हार्मोन, ठीक है, जबरदस्ती क्या करोगे? ईस्ट्रोजन ज्यादा डालोगे। ठीक है, ईस्ट्रोजन को क्या करोगे? ज्यादा डालोगे
और समय से पहले डाल दोगे, समय से पहले और ज्यादा डाल दोगे तो वो उल्टा असर करेगा, उल्टा उल्टा असर करेगा। वो क्या कर देगा, ओव्यूलेशन या एग को, ओव्यूलेशन या एग रिलीज को रोक देगा, ओव्यूलेशन या एग रिलीज को क्या कर देगा, रोक देगा, स्टॉप कर देगा। जो चीज करवा रही थी पहले, लेकिन अगर आपने समय से पहले कर ली तो वही चीज रोकने का कारण बन जाएगी। क्या बन जाएगी, रोकने का कारण बन जाएगी। ओव्यूलेशन या फिर एग रिलीज को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट करेगा या फिर स्टॉप करेगा। जो चीज ओव्यूलेशन के लिए कौन जिम्मेदार था, ईस्ट्रोजन जो था ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार था। कई हद तक ईस्ट्रोजन का लेवल और एलएच और एफएसएच का लेवल जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ओव्यूलेशन के लिए। ये क्या है, ये ओव्यूलेशन है बेटा, अंडा, अंडे का ओवरी में से निकलना। ये ओवरी है, ओवरी है, ओवरी में से क्या निकलना, अंडे का निकलना, अंडे का निकलना, उसे कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं, ओवरी में से अंडे का निकलना, ओवा, ओवरी में से अंडे का निकलना उसे कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं, अंडे का निकलना उसे कहते हैं ओव्यूलेशन। ये क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन को किसने प्रिवेंट कर दिया बेटा, ईस्ट्रोजन ने। वैसे वो करवाता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब वो नहीं कराएगा, अब वो उल्टा उल्टा वो रोक देगा, ओव्यूलेशन होने से रोक देगा, अंडे को रिलीज होने से रोक देगा। आ गई बात समझ में। फिर अब बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन की। कल बताया था मैंने पिछले टर्न पर, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, मैंने बताया था आपको प्रोजेस्टेरॉन की कहानी, याद आ रही है किसी को। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, अब समझना प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है बेटा। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये दो काम करता है। अगर समय से पहले आपने प्रोजेस्टेरॉन को दे दिया, एक पर्टिकुलर टाइम है जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, ठीक है, 28 दिनों में लगभग आखिरी के, आप बात करें अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो लगभग आखिरी के 7 दिन वो रिलीज होता है, मान लो प्रोजेस्टेरॉन, क्या प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। लेकिन आखिरी के जब 7 दिन रिलीज होता है, या समझो या ऐसा समझो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है 14 दिन, 14 दिन तक कोई कोई प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता। 28 दिन की साइकिल है ना, 28 दिन की साइकिल है ना, 14 दिन तक, 14 दिन तक कोई कोई प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होता। पहले पहले 14 दिन तक, पहले 14 दिन तक कोई प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होता। बाद के जो 14 दिन होते हैं ना, उस टाइम पर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है अपनी ह्यूमन बॉडी में। लेकिन अगर मान लो प्रोजेस्टेरॉन अगर मैं इस टाइम पर दे दूंगा, क्या दे दूंगा, इस टाइम पर, यानी पहले 14वें दिन पर, यानी जो पहले के जो 14वें दिन है, जो पहले 14 दिन है, जब बिल्कुल प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इस टाइम पर 0 है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होता बॉडी में इस टाइम पर, पहले 14 दिन पर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती ओरल पिल्स लेकर के, दवाई ले लेकर के प्रोजेस्टेरॉन डाल रहे हैं। अब उल्टा असर हो जाएगा। क्या उल्टा असर हो जाएगा, ठीक है, आपने कब दे दिया इसको, अर्ली 14 डे में, अर्ली 14th डे में, अर्ली 14 डे में दे दिया आपने इसको, अर्ली 14 डेज में दे दिया। तो क्या होगा, उल्टा असर क्या होगा समझना। मैंने आपको बताया भी था क्या क्या करता है, क्या नुकसान करता है प्रोजेस्टेरॉन, याद आ रहा है। क्या करता है, पहली बात तो ये है कि ये जो इसकी लाइनिंग है, ये लाइनिंग को पतला कर देगा बेटा। क्या कर देगा, ये जो लाइनिंग है ना, वैसे मोटी होनी चाहिए, ऐसे मोटी होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, ये जो लाइनिंग है मोटी होनी चाहिए, मोटी, ठीक है। तभी तो जाकर बच्चा यहाँ पर अटक जाएगा, यहाँ पर बच्चा जो होगा जाकर जो है चिपक जाएगा। लेकिन हमने क्या कर दिया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरा दिया, तो अब जो ये जो लाइनिंग हो गई ना, और पतली हो गई बेटा, बिल्कुल थिन हो गया मामला, ठीक है, थिन हो गया। मैंने कल भी बताया था आपको, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से क्या होती है, जो ये जो लाइनिंग है इसकी, यूट्रस की, तो ये यूट्रस की लाइनिंग क्या हो गई, थिन हो गई, ठीक है, पतली हो गई। यूट्रस की जो वॉल है, यूट्रस जो वॉल है बेटा, यूट्रस की वॉल क्या हो गई, थिन हो गई। यूट्रस वॉल क्या हो गई, थिन, ठीक है। यूट्रस की वॉल को क्या कहते हैं, यूट्रस की वॉल को क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। कहते हैं एंडोमेट्रियम। वेरी गुड। तो एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम जो है, यूट्रस की वॉल जो है वो क्या हो गई, थिन हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बता चुका हूँ यूट्रस की वॉल के बारे में, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। लेकिन अपन मेनली बात करते हैं एंडोमेट्रियम की, ठीक है। तो मैं ये पहले पिछले सेकंड चैप्टर में बता चुका हूँ। तो यूट्रस की वॉल को क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम जो है वो क्या हो जाती है, पतली हो जाएगी। जब ये पतली हो जाएगी तो इम्प्लांटेशन जो है, बच्चा जो है इम्प्लांटेशन जो है नहीं हो पाएगा। बच्चे का इम्प्लांटेशन क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बच्चे का इम्प्लांटेशन नहीं होगा,
ठीक है। और दूसरा क्या करेगी, दूसरा मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या रिलीज होगा, सर्वाइकल म्यूकस। क्या रिलीज होगा बेटा, ये म्यूकस रिलीज होगा भर भर के, बिल्कुल भर भर के म्यूकस रिलीज होगा। म्यूकस यानी आप जानते हो चिपचिपा पदार्थ, हार्ड एकदम चिपचिपा पदार्थ, रबड़, रबड़ जैसा जानते हो, रबड़, रबड़ जैसा यहाँ पर म्यूकस रिलीज होगा, रबड़ जैसा बिल्कुल चिपका, बिल्कुल हार्ड, बिल्कुल रबड़ जैसा। ठीक है, ये क्या है बेटा, इसे कहते हैं सर्विक्स। इसे क्या कहते हैं, इस वाली चीज को कहते हैं सर्विक्स। ठीक है, इस वाली चीज को क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, मैंने बताया था। इस वाली चीज को क्या कहते हैं, यूटेरस कहते हैं, पता होना चाहिए ये बात। ठीक है, ये ओवरी है, ये लिख ही दिया है। तो बेटा ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स का जो म्यूकस है वो क्या हो गया, सर्विक्स का म्यूकस बहुत ज्यादा हार्ड हो गया। सर्विक्स का म्यूकस जो है, म्यूकस, म्यूकस यानी रबड़ जैसी चीज, बिल्कुल ये क्या हो गया, हार्ड हो गया। सर्विक्स का म्यूकस क्या हो गया, सर्विक्स का म्यूकस हार्ड हो गया या थिक हो गया, थिक, बहुत ज्यादा क्या हो गया, थिक। मतलब जो चीज थिक करनी चाहिए वो थिक नहीं करी। अब इस क्या होगा, ये थिक होने से क्या फायदा है, इस थिक होने से क्या फायदा है, मतलब प्रेगनेंसी में क्या असर पड़ेगा बेटा, प्रेगनेंसी में ये असर पड़ेगा जब ये म्यूकस, ये जो सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा, तो बेटा मान लो स्पर्म अगर एंट्री ले, कौन एंट्री ले, स्पर्म अगर एंट्री लेते हैं तो एंट्री मिल नहीं पाएगी इनको। ये स्पर्म यहाँ से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये घुस ही नहीं पा रहे, ये घुस ही नहीं पा रहे, स्पर्म जो है वो घुस ही नहीं पाएंगे। स्पर्म क्या है, घुस ही नहीं पा रहे स्पर्म। तो बेटा जब स्पर्म घुसेंगे ही नहीं, तो बेटा क्या वो फर्टिलाइजेशन करेंगे, क्या वो ऊपर जाएंगे, कहाँ वो ऊपर जाएंगे, कहाँ वो अंडे को जाकर फर्टिलाइज करेंगे, कुछ होएगा ही नहीं, खत्म, किस्सा ही खत्म हो गया। क्या हो गया, किस्सा ही खत्म हो गया। ये मैं पिछले टर्न पर भी बता चुका हूँ कि बेटा ये स्पर्म को क्या नहीं मिलेगी, स्पर्म को एंट्री नहीं मिलेगी, नो, नो एंट्री, नो एंट्री फॉर स्पर्म। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, एंट्री क्यों नहीं मिल पा रही है, क्योंकि भैया जो म्यूकस है ना, बहुत ज्यादा रबड़ जैसी चीज फंस गई है यहाँ पर, बहुत ज्यादा गाढ़ी चीज है, थिक चीज है ये म्यूकस। तो ये कहाँ पर म्यूकस है, सर्विक्स का म्यूकस है, एक पार्ट है, एक पार्ट है सर्विक्स, उस सर्विक्स का ये पिंक कलर का क्या है, म्यूकस है, सर्विक्स का म्यूकस। तो इन दो कारण, ये जो दो कारण है, पहले तो एक तो ये, पहले बेटा एक तो ये दो कारण है, जो जो है ना, ये दो कारण किसके हैं बेटा, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के हैं। किसके हार्मोन, किसके हैं ये दो कारण, ये दो कौन काम करता है, ये दो काम, ये दो काम कौन करता है, ये दो काम करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन करता है ये दो काम, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन साइड इफेक्ट्स इन इन अर्ली इन अर्ली 14 days, अर्ली 14 days, अर्ली 14 days, पहले पहले के 14 days, पहले 14 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अर्ली 14 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, पहले 14 दिन के ये नुकसान है। किस किस को ये बात समझ में आ गई, सबको आ गई, ठीक है। हमने क्या कर दिया बेटा, ये बात समझ में आ गई आपको कि भैया ये जो है ये क्या है, ये पिल्स जो खाते हैं अपन, पिल्स में क्या होता है, एक ईस्ट्रोजन होता है और एक प्रोजेस्टेरोन होता है। क्या होता है, एक ईस्ट्रोजन होता है और एक प्रोजेस्टेरोन होता है। ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है, ईस्ट्रोजन ने क्या किया, अंडा रिलीज या ओव्यूलेशन होने से ही रोक दिया, अंडा ही नहीं रिलीज होने दिया। जब अंडा रिलीज नहीं होगा तो क्या नहीं होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ना फर्टिलाइजेशन होगा ना ही प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, किसने किया ऐसा, ओव्यूलेशन को किसने रोका, ईस्ट्रोजन ने। ठीक है, क्यों ओव्यूलेशन को कैसे रोका ईस्ट्रोजन ने, बेटा जो ईस्ट्रोजन जो है 28 दिन की साइकिल होती है, 28 दिन की साइकिल में पहले 14 दिन में ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम होता है, या ना के बराबर या बहुत कम होता है। आगे जो जो है ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बढ़ता है। ठीक है, सेकंड जो बाद के जो 14 दिन होते हैं ना, उसमें ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। लेकिन आपने क्या किया, आप ओरल पिल जो है
पहले 14 दिन में ही ले रहे हो। पहले 14 दिन में, जो पहले जो 14 दिन होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उनमें ही तुमने ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा दिया और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दिया। जब आप ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल पहले 14 दिन में बढ़ाओगे तो बेटा साइड इफेक्ट्स मिलेंगे आपको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की। वैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी कराते हैं, लेकिन आपने पहले डाल दिए, ठीक है, समय से पहले ही आपने ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दिया अपने बॉडी में, तो आपको साइड इफेक्ट्स मिलेंगे और इन्हीं साइड इफेक्ट्स का इस्तेमाल हम प्रेगनेंसी के रूप में लेंगे। ठीक है, तो साइड इफेक्ट्स क्या मिले कि भैया ईस्ट्रोजन जो कि ओव्यूलेशन कराता था, अंडा रिलीज कराता था, अब अंडा रिलीज होने से रोक रहा है। अंडा रिलीज होने से क्या कर रहा है? रोक रहा है, मना कर रहा है कि भैया मैं अंडा रिलीज नहीं होने दूंगा। ठीक है, अंडे को मैच्योर होने नहीं दूंगा, अंडा रिलीज में होने नहीं दूंगा। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है? प्रोजेस्टेरोन जो है बेटा, प्रोजेस्टेरोन जो है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन भी समय से पहले आपने डाल दिया, पहले 14 दिन में, पहले 14 दिन में यानी अर्ली 14 डेज में डाल दिया, तो वो दो काम कर रहा है। एक तो वो जो सर्विक्स, ये सर्विक्स पार्ट है बेटा, यूट्रस का पार्ट है, तो यूट्रस का, सॉरी, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है सर्विक्स वाला रीजन। ठीक है, ये ऊपर वाला रीजन यूट्रस है। ठीक है, ऊपर वाला रीजन क्या है? यूट्रस है। ठीक है, तो ये जो सर्विक्स है बेटा, ये जो सर्विक्स है, ये जो सर्विक्स है, ये सर्विक्स, सर्विक्स में क्या आ गया? म्यूकस भर गया, म्यूकस बहुत ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा रबड़ भर गया, म्यूकस भर गया। अब ये म्यूकस जो है अंदर स्पर्म जाने नहीं देगा। जब अंदर स्पर्म जाने नहीं देगा तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है, अगर फीमेल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन खा ले, अगर फीमेल प्रोजेस्टेरोन वाली पिल खा ले, और जो मेल है वो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव, वो कोई कॉन्डम्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहा, यानी मेल, यानी क्या, यानी जो कोई मेल है वो कॉन्डम्स वगैरह या कोई अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फिर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो भी पिल खाने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी। पिल खाने की वजह से क्या नहीं होगी? प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बेटा सर्विक्स, यहाँ पर कॉन्सेप्शन हुआ, यहाँ पर पेनिस आई, पेनिस ने यहाँ से, यहाँ पर स्पर्म रिलीज हुए वेजाइना में, वेजाइना में क्या रिलीज हुए? वेजाइना में क्या रिलीज हुए? स्पर्म रिलीज हुए। और बेटा स्पर्म रिलीज हो तो गए, लेकिन वो ऊपर जा ही नहीं पा रहे। जब वो ऊपर जाके अंडे को फर्टिलाइज ही नहीं करेंगे तो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। तो ये बेटा पिल्स की वजह से हो पाया ऐसा। किसकी वजह से हो पाया? तो ये लगातार 21 दिन गर्ल्स को महीने में 21 दिन पिल खानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे 21 दिन खाई पिल, फिर 7 दिन का गैप, फिर 21 दिन खाई पिल, फिर 7 दिन का गैप। ऐसे अगर फीमेल को ऐसे रेगुलरली ऐसे 21 दिन का ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके है ना, चाहे मेल कुछ भी करे, विदाउट यूज ऑफ कॉन्डम्स वगैरह या कुछ भी, बिना किसी और दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल किए बिना ही प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। क्योंकि फीमेल क्या ले रही है? पिल्स ले रही है। क्या ले रही है? फीमेल क्या ले रही है? पिल्स ले रही है। तो एक तो सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा, ठीक है, जिससे स्पर्म को एंट्री नहीं मिलेगी, नो टू स्पर्म, स्पर्म को एंट्री नहीं मिलेगी। और दूसरा बेटा ये जो यूट्रस है, ये यूट्रस जो है, ये यूट्रस की जो वॉल है, वैसे आप देखोगे तो वॉल आपको थिक दिखेगी, मोटी दिखेगी, देखो इतनी मोटी दिख रही है। लेकिन बाद में जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का आप लेवल बढ़ा दोगे, पहले 14वें दिन पर, पहले के 14 दिन में, पहले के 14 दिन में, 28 दिन की साइकिल है, पहले 14 दिन में अगर आप लेवल बढ़ा दोगे, ठीक है, पहले 14 दिन में अगर आप लेवल बढ़ा दोगे किसका? ईस्ट्रोजन का, ओ सॉरी प्रोजेस्टेरोन का, तो बेटा यूट्रस की जो ये वॉल है ये पतली हो जाएगी। जब ये पतली हो जाएगी तो बेटा इस पतली वॉल में इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। इम्प्लांटेशन यानी क्या होता है? बेबी का यहाँ पर, ठीक है, ये इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पाएगा। ये इम्प्लांटेशन जो था ये वाला, ये बेबी था, इसका ये क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? इम्प्लांटेशन। क्या हो रहा है? ये इम्प्लांटेशन। लेकिन वॉल ही पतली है तो कहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा? वॉल ही पतली है तो कहाँ पर इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, ये झड़ जाएगी वॉल, और बेटा ये भी झड़ जाएगा साथ में। इम्प्लांटेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। इम्प्लांटेशन क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आ गई बात समझ में? ये बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। तो बेटा समझ में आ गया? समझ में आ गया। मैंने थोड़ा इसको एडिट कर दिया जल्दी जल्दी, और इसको देख लेना आप कि भैया पहले जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो लेवल था, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 दिन की होती है, पहले 14 दिन में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कम रहता है, जबकि लेट जो 14 दिन होते हैं उसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, इंक्रीज हो जाता है। एक्चुअल में तो ऐसा होता है।
लेकिन हमने क्या कर दिया, पहले 14 दिन में भी इंक्रीज कर दिया लेवल कर दिया हमने। पहले 14 दिन में भी ईस्ट्रोजन लेकर के, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेकर के लेवल इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो ये ईस्ट्रोजन का क्या क्या साइड इफेक्ट था, ओव्यूलेशन जो है वो रुक गया, ओव्यूलेशन था वो रुक गया। प्रोजेस्टेरोन का साइड इफेक्ट क्या था, ये मैंने आपको बता दिया कि ये अगर आप पहले लोगे समय से पहले तो सर्विक्स का जो म्यूकस है वो ज्यादा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और ये यूट्रस की वॉल थिन हो जाएगी, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो अब स्क्रीनशॉट, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया। ठीक है, चलो अब सुनो, अब अपन थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी पढ़ने से पहले अपन एक बात और बता देता हूँ आपको। ठीक है, थ्योरी पढ़ने से पहले आपको एक बात और बता देता हूँ, याद करके रखना कि बेटा आपको कब लेना है। ठीक है, आपको कब लेना है, ये 28 दिन की साइकिल होती है, तो 28 दिन की साइकिल मैंने आपको ये बना दी है, देखो ये पहले 15 दिन, पहले 5 दिन में क्या होता है, पहले 5 दिन में है ना ब्लीडिंग होती है बेटा, पहले क्या, पहले 5 दिन में क्या होती है, ब्लीडिंग होती है 1 to 5 डे। मैं ऐसे बना रहा हूँ, 1 to 5 डे क्या होती है, ब्लीडिंग होती है फीमेल में। जरूरी नहीं है, किसी में किसी फीमेल में बेटा ब्लीडिंग होती है 2 दिन तक, ब्लीडिंग होती है किसी में, 3 दिन तक होती है किसी में, 4 दिन तक होती है किसी में, 5 दिन तक होती है। 5 दिन से ज्यादा किसी को ब्लीडिंग नहीं होती पहले 5 दिन। पहले 5, अगर मान लो, ठीक है, यहीं पर इसी 5 दिन के अंदर आपको पिल ले लेनी है बेटा, इसी 5 दिन में आपको पिल ले लेनी है। और बेटा कब तक लेनी है आपको, अगले 21 दिन तक। कब लेनी है, अगले 21 दिन तक लेनी है। क्या लेनी है बेटा, अगले 21 दिन तक आपको पिल लेनी है। ठीक है, फीमेल को अगले 21 दिन तक पिल लेनी है। ठीक है, और फिर 21 दिन के बाद 7 दिन का गैप, 21 दिन के बाद 7 दिन का गैप रखना है, 7 दिन का, 7 दिन का गैप होना है, रखना है। और फिर 7 दिन बाद फिर से जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो चालू हो जाएगी। 7 दिन बाद जो है फिर से दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये चालू हो। आ गई बात समझ में, ये ब्लीडिंग है बेटा, ये ब्लड जो होगा, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, अपन 7 दिन का गैप क्यों दे रहे हैं, ताकि ब्लीडिंग हो जाए। क्या हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, मेंस्ट्रुअल वो हो जाए। अगर आप ये 7 दिन का गैप भी नहीं रखोगे ना तो बेटा ब्लीडिंग भी नहीं होगी। ठीक है, ब्लीडिंग भी नहीं होगी फिर। ठीक है, वो अंदर ही अंदर रह जाएगा फिर से। तो ये 7 दिन का गैप इसलिए दिया ताकि ब्लीडिंग हो जाए। फिर दोबारा जब ये साइकिल चलेगी तो फिर इन्हीं, फिर जब ब्लीडिंग होगी तो इन्हीं ब्लीडिंग के 5 दिनों में, इन्हीं ब्लीडिंग के 5 दिनों में आप क्या करना, आप पिल ले लेना। क्या ले लोगे, इसी ब्लीडिंग के 5 दिनों में क्या ले लोगे, पिल ले लेना। तो बेटा ऐसे रहेगा, 21 दिन जो है पिल लो, टेक पिल। 21 दिन क्या करनी है, पिल को लेना है, टेक पिल। ठीक है, 21 दिन क्या करना है, पिल को लेना है। और जबकि 7 दिन क्या करना है, गैप रखना है। क्या रखना है, गैप रखना है। तो 21-7, 21-7, 21-7, 21-7, 21-7, आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में बेटा, कि भैया अपन को ऐसे चलना है। पहले अपन को इन्हीं 5 दिन में, मान लो देखो बेटा, जैसे अगर किसी फीमेल है, कोई फीमेल है, उसको 2 दिन ही ब्लीडिंग हो रही है, तो बेटा 3 दिन, तीसरे दिन वो चालू कर दे पिल लेना। तीसरे दिन वो क्या कर दे, पिल लेना चालू कर दे, तीसरे दिन ही। अगर किसी फीमेल को 4 दिन तक ब्लीडिंग होती है तो 5वें दिन पिल को लेना चालू कर दे। कितने दिन तक, 21 दिन तक। ब्लीडिंग होने के बाद, ब्लीडिंग होने के बाद 21 दिन तक क्या रहे, वो पिल चालू रखे। ठीक है, 21 दिन तक वो गिन ले, 1 2 3, 21 दिन तक वो पिल्स को चालू रखे। और फिर उसके बाद 7 दिन का गैप ले ले। फिर 7 दिन का क्या कर ले, गैप कर ले, ये 7 दिन नहीं लेनी है। फिर 7 दिन बाद का सब, जब 7 दिन का गैप लेगी ना, उसी 7 दिन के गैप में ब्लीडिंग हो जाएगी। उसी 7 दिन के गैप के बाद ही क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी। या 7 दिन से एक आध दिन पहले, या 7 दिन के एक आध दिन बाद, या 1 2 दिन पहले, 7 दिन में, इन्हीं 7 दिन में हो सकता है ब्लीडिंग हो जाए। ठीक है, इन्हीं 7 दिन में ब्लीडिंग हो जाए, या हो सकता है इन 7 दिन के बाद ब्लीडिंग हो। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग गर्ल्स में, अलग अलग की अलग अलग क्या कब होता है। ठीक है, अलग अलग वुमेन्स में अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप 7 दिन आपको नहीं लेना। 7 दिन के बाद फिर जैसे ही ब्लीडिंग हो जाए, 7 दिन के बाद फिर ब्लीडिंग होगी, 7 दिन के बाद लगभग फिर ब्लीडिंग होगी। तो ब्लीडिंग के फिर ब्लीडिंग के जैसी ब्लीडिंग खत्म हो जाए, क्योंकि पता नहीं होता किसी फीमेल्स में ब्लीडिंग 2 दिन तक चलती है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5।
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग नहीं चलती, ठीक है। तो जैसे ही ब्लीडिंग स्टॉप हो, ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद ही क्या ले लेनी है, पिल्स ले लेनी है। कौन सी पिल लेनी है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की, ठीक है, या कॉम्बिनेशन वाली ले लो, कोई भी पिल ले लो, CO2 ले लो, पिल कोई जो आपकी इच्छा हो वो ले लो, ठीक है, COC ले लो या फिर POP ले लो, ठीक है, POP ले लो या फिर COC ले लो, जो इच्छा हो वो ले लो। ये पूरी 28 दिन की साइकिल है। कितने दिन की साइकिल है, 28 दिन की साइकिल ये है। अब बेटा इसको मैं और बहुत डिटेल में पढ़ा सकता था, लेकिन तुम कई कई बच्चों ने अभी सेकंड चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, तो अभी इतनी डिटेल की जरूरत भी नहीं है, जितना तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में है वो अभी इतना हो गया है। लेकिन अगर इसको और डिटेल में पढ़ा सकता था, ठीक है, कि एस्ट्रोजन जो है डिपेंड करता है LH और FSH लेवल पे, ठीक है, LH जो है एस्ट्रोजन की और डिटेल में पढ़ा सकता था, लेकिन अब इतना तुम्हारे लिए सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। समझ में आ गया, ये बात बताओ, समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, इतने तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, इतना ही तुम्हारी एनसीईआरटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में है। तो ये अगर तुम कर लोगे तो तुम्हें आ जाएगा, ये आ गया ना सब सबको समझ में। इसमें आपको यस सर, आ गया। LH और FSH के लेवल के बारे में बता सकता था कि भैया LH और FSH लेवल जो है वो है ना पहले 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 दिन ही जो रहते हैं ना, इनमें इनमें हाई रहता है। अगर आप इनमें ईस्ट्रोजन ले लोगे तो ईस्ट्रोजन क्या करेगा, LH और FSH के लेवल को गिरा देगा, LHH और FSH के लेवल को गिरा देगा, तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगी। तो वो डिटेल में ना करके तुम तो इतना याद रख लेना कि ईस्ट्रोजन जो है वो ईस्ट्रोजन क्या करता है, बस ओव्यूल अगर आप इस टाइम पर आप ईस्ट्रोजन यानी 21 दिन में आप ईस्ट्रोजन ले लोगे ना, ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन ले लोगे, तो समझ जाना ईस्ट्रोजन क्या कर देगा, ओव्यूलेशन को रोक देगा। और है ना प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, वही वाला मैंने बताया था सर्विक्स वाला, वो याद रखना बेटा। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, सर्विक्स को सर्विक्स सर्वाइकल म्यूकस को हार्ड कर देता है। इतना बात समझ में आ गई कि नहीं, इतना बताओ बस। यस सर, आ गई सर। देखो बेटा, अपन ने पढ़ लिया था दो तरीके के, अपन ने दो तरीके की पिल्स पढ़ी थी ना, COC और POP, ठीक है, COC और POP पढ़ी थी, कंबाइंड ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव और प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, ठीक है। इसमें पीओ प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन रहता है, इसमें प्रोजेस्टेरोन रहता है, ठीक है। CDRI लखनऊ ने बेटा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जो कि लखनऊ में है, ठीक है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक और पिल बनाई थी जिसका नाम है सहेली। तो बेटा ये सहेली भी एक प्रकार की क्या है, पिल, ठीक है। और भी कई प्रकार की पिल है बेटा। ये COD कौन सी है, COD कौन सी है बेटा, इसमें आप पढ़ोगे COD है माला D, माला N, ये प्रकार की क्या है बेटा, ये एक तरीके की पिल आती है बेटा, ये एग्जाम्पल है, माला D, माला N, ठीक है। ये क्या है, ये एक तरीके की कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, ठीक है, ठीक है। अब सुनो चलो, ये बात इंपॉर्टेंट है, अभी अपन और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। और अपन इम्प्लांट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इम्प्लांट्स क्या होता है, समझना, इम्प्लांट्स कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा। एक पतली सी इसके अंदर जो है स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप। इम्प्लांट्स क्या है, पतली सी कुछ नहीं है, कि स्ट्रिप है, स्ट्रिप। इस स्ट्रिप के अंदर क्या होता है, इस स्ट्रिप के अंदर प्रोजेस्टेरोन भरा रहता है। क्या भरा रहता है, प्रोजेस्टेरोन भरा रहता है। अब आप जानते हो कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, आप जानते हो प्रोजेस्टेरोन जो है सर्वाइकल म्यूकस जो है उसको ज्यादा कर देगा। मैंने आपको जो बताया था अभी अभी, जो ये जो ये सर्वाइकल म्यूकस को क्या करता है, वो थिक कर देगा। और क्या करेगा, दूसरा दूसरा काम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन यूट्रस की जो वॉल है, अंदर वाली जो लेयर है एंडोमेट्रियम, उसको भी थिन कर देगा, जिससे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाए। तो बेटा ये स्ट्रिपों में क्या भरा है, ये पतली पतली स्ट्रिप्स होती है, इनके अंदर क्या भरा पड़ा है, प्रोजेस्टेरोन भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है, प्रोजेस्टेरोन भरा पड़ा है। और इसको इन स्ट्रिप्स को कहाँ लगाते हैं, इधर 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 की जगह, ठीक है, इधर की जगह अपन फिट कर देते हैं बेटा, उसको कट करके स्किन में कट करके इधर फिट कर दिया जाता है इसको, इम्प्लांट्स को कहाँ पर कट करके इसमें फिट कर दिया जाता है इम्प्लांट्स को। आ गई बात समझ में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी इम्प्लांट्स के बारे में अभी वो भी पढ़ेंगे, बस अभी हाल फिलहाल इतना याद रख लो कि इम्प्लांट जो है एक स्ट्रिप होती है, उस स्ट्रिप में क्या होती है, प्रोजेस्टेरोन होती है, और प्रोजेस्टेरोन जो है रिलीज होती रहती है। क्या रिलीज होती रहती है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो रिलीज होती रहती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रोजेस्टेरोन जो है वो बॉडी में रिलीज होती रहती है।
इसको स्ट्रिप को कहाँ डालेंगे, अंडर स्किन, अंडर स्किन स्ट्रिप को डाल देंगे। और जैसे ही आप इसको अंडर स्किन, इसके अंदर के स्किन के अंदर डाल दोगे, ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो जाएगा बॉडी के अंदर। क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज इन बॉडी। और बेटा जब बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा तो क्या होगा, जब प्रोजेस्टेरोन बॉडी के अंदर रिलीज होगा तो जो साइड इफेक्ट्स होते हैं प्रोजेस्टेरोन के, पहले ही अगर अपन करा देंगे तो ये साइड इफेक्ट्स से अपन बच जाएंगे। चलो उसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, आप ले लिया। अब अब मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में कि क्या होती है ये इम्प्लांट्स और क्या होती है सीओसी। अब अपन सिर्फ पढ़ते जाएंगे जल्दी जल्दी, जो भी एनसीईआरटी की लाइनें हैं उनसे अपन पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये आपको सबको दिख रही है, स्लाइड दिख रही है सबको। एरियर मेथड अपन पढ़ चुके हैं, इंट्रा यूट्राइन मेथड पढ़ चुके हैं। अब अपन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं। अब सिर्फ लाइनें मात्र भर रह गई हैं, अपन को अपन पढ़ चुके हैं सब। देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल यानी बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का एग्जांपल है पिल्स, ठीक है। क्या एग्जांपल है, पिल्स, ठीक है। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ओरल यानी मुंह, मुंह से, माउथ से। ओरल यानी माउथ से। इनको पिल्स को कैसे लेते हो, माउथ से लेते हो। माउथ एडमिनिस्ट्रेशन यानी लेना। तो आप बॉडी में डालना। बॉडी में कैसे डालोगे, माउथ से, ठीक है। बॉडी में डालना, कैसे डालोगे, बॉडी में माउथ से डालोगे, ठीक है। इनके अंदर क्या होती है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन की पिल्स होती है। प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन रहता है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इन पिल्स के अंदर क्या रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है किसका, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का। मैंने तो आपको दो तरीके की बता भी दी, दो तरीके की होती, जरूरी नहीं है कि दोनों में प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन हो। एक ऐसी भी आती है पीओपी, याद आ रहा है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल में सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है, जबकि सीओपी में ये किसकी बात कर रही जा रही है, सीओपी की बात की जा रही है, सॉरी सीओसी, सीओसी की बात हो रही है। कंबाइंड ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव में ये प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों रहता है, ठीक है। चलो अब सुनो बेटा, ये पिल कब ली जाती है, 21 दिन में। कब ली जाती है, 21 दिन में, ठीक है। कब 21, कब से, पहले पहले 5 दिन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का गैप है ना, उसके बाद। मैंने आपको बताया था पहले 5 दिन गैप रखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अभी मैंने बताया था ना, पहले 5 दिन क्या लेते हैं, उस 5 दिन ब्लीडिंग होती है। उस 5 दिन क्या होती है बेटा, उस 5 दिन क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग के जस्ट बाद, जैसे ही ब्लीडिंग हो जाए, जैसे ही क्या हो जाए बेटा, ब्लीडिंग हो जाए, उसके जस्ट बाद अपन को क्या लेना चालू करना है, 21 दिन के लिए, 21 दिन के लिए ये पिल लेनी है बेटा, 21 दिन के लिए, ठीक है। 21 दिन के पिल लेने के बाद 7 दिन का क्या करना है, गैप रखना है। 7 दिन का क्या रखना है, गैप रखना है। और फिर ये पैटर्न सेम चलता रहेगा बेटा। क्या रखता जाएगा, सेम पैटर्न ये चलता रहेगा, लगातार ये पैटर्न सेम चलता रहेगा, ठीक है। लगातार ये पैटर्न चलता रहेगा रिपीटेडली। बार बार आपको ऐसा करना है, बार बार आपको यही करना है कि भैया, लगातार आपको यही करना है, रिपीटेडली क्या करना है। 21 दिन, 21 दिन, 21 डे, 21 दिन जो है आप दवाई लो, 21 दिन जो है आप पिल लो, 21 दिन टेक पिल, 21 दिन पिल लो, ले लो, 7 दिन गैप कर दो। 21 दिन पिल लो, 7 दिन गैप, 7 डेज का गैप, ठीक है। फिर 21 दिन पिल लो, 7 दिन का गैप। ऐसे आपको ये चलता रहेगा, चलता रहेगा रिपीटेडली, जब तक चाहते हो कि प्रेग्नेंट नहीं होना मुझे, जब तक चाहते हो कि प्रेग्नेंट नहीं होना, ठीक है, तब तक ये पिल लेते रहो। जैसे ही आपने पिल लेना छोड़ दोगे, जैसे ही पिल लेना छोड़ दोगे, और ठीक है, पिल लेना छोड़ दिया, ठीक है। वुमेन ने क्या किया, पिल लेना छोड़ दिया, भैया मुझे प्रेगनेंसी होनी चाहती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, ठीक है। तो वुमेन क्या करेगी, ये पिल लेना छोड़ देगी,
और पिल लेने के 1 हफ्ते बाद, डायरेक्ट तो एकदम नहीं होगा, डायरेक्ट एकदम प्रेगनेंसी नहीं होगी, 1 हफ्ते बाद जो है अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर फीमेल करती है, पिल नहीं ले रही, और 1 हफ्ते बाद अगर उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, पिल का पूरा असर खत्म हो चुका है, ठीक है, तो फिर बेटा वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक है, आई बात समझ में। तो ऐसे करना है अपन को, ठीक है। ये बेटा ये क्या करते हैं, इनहिबिट ओव्यूलेशन, इनहिबिट ओव्यूलेशन कौन स्टॉप करता है, ईस्ट्रोजन, याद है ना, ईस्ट्रोजन क्या करता है, ओव्यूलेशन को स्टॉप करता है। और बेटा इम्प्लांटेशन और सर्वाइकल म्यूकस को थिक, सर्वाइकल म्यूकस को थिक और इम्प्लांटेशन, ये दोनों काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, ये कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है, ठीक है। और ईस्ट्रोजन क्या करता है, ओव्यूलेशन को स्टॉप करता है, ठीक है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव है बेटा, पिल्स के बहुत कम साइड इफेक्ट है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इफेक्टिव यानी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आपने पिल ले ली तो मतलब तो भी प्रेगनेंसी हो जाए, तो इफेक्टिव है यानी प्रेगनेंसी चांस कम है, प्रेगनेंसी के चांस जो है वो बहुत कम है कि प्रेगनेंस हो जाए, बहुत कम। और बेटा साइड इफेक्ट भी क्या है, साइड इफेक्ट भी क्या है बेटा, साइड इफेक्ट भी बहुत क्या है, कम है, साइड इफेक्ट भी क्या है, कम है। अब ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है, मेरे हिसाब से आप सभी को ये आ गया होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि जो पिल है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इनको लेना, ठीक है। ये प्रेग्नेंट ऐसा नहीं होगा कि अपन पिल भी ले रही थी फीमेल और प्रेग्नेंट भी हो जाए, तो ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम चांसेस है कि पिल भी ले रही है और प्रेग्नेंट हो जाए, तो बहुत कम चांसेस है ऐसे। और इसके जो पिल्स हैं इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम है, ठीक है, सब साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम है इस पिल लेने, ठीक है। तो आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं, यस सर, हो गया। देखो भाई सहेली आ गई भैया, सहेली देखो बेटा, सहेली इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट भी आती है सहेली की, ये सहेली पिल है बेटा, ये क्या है, ये सहेली पिल, ठीक है। ये कौन सी पिल है, सहेली पिल, सहेली एडवर्टाइजमेंट भी आती है इसकी, शायद आती थी पहले, ठीक है, कि वुमेन्स की सच्ची सहेली, सहेली पिल, ठीक है। तो वुमेन्स की सच्ची सहेली कौन है, सहेली पिल, ठीक है, तो आती थी। ये देखो ये जो ये की नई तरीके की, न्यू तरीके की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है यानी माउथ के थ्रू लेंगे, माउथ के थ्रू उसको अंदर लेंगे, भैया पिल है माउथ के थ्रू ही लोगे, कहीं और कहाँ से लोगे, माउथ के थ्रू ही लोगे ना, इंजेक्शन वगैरह नहीं होता इसका, ठीक है, माउथ के थ्रू अंदर लेंगे, ठीक है। ये किसने किसने बनाई है, ये दवाई किसने बनाई है, डेवलप्ड किसने करी है, किसने बनाई है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। और सहेली भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, और पूरा चैप्टर ये भी इंपॉर्टेंट चल रहा है, जो जो अभी मैं टॉपिक करा रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट चल रहा है पूरा का पूरा। नेचुरल मेथड हुआ, चाहे जितने भी केमिकल मेथड हुए, IUDs हुई, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, ठीक है। तो ये लखनऊ में, लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में ये जो है ये डेवलप करी गई थी, बनाई गई थी, ठीक है, डेवलप करी गई थी, बनाई गई थी बेटा। ये नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है, नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है यानी इसमें स्टीरॉइड्स नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, स्टीरॉइड्स नहीं है, स्टीरॉइड्स है नहीं है यानी स्टीरॉइड्स नहीं है बेटा। जो जो आप अभी पहले पढ़ रहे थे ना, जो दवाइयां थी, जो माला डी, माला एन, या फिर आप कहो जो जो पहले की जो दवाइयां थी जिसमें ईस्ट्रोजन वगैरह था, बेटा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक स्टीरॉयड है, आपको पता है ये, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों तरीके के क्या है, ये दोनों क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन है, ये क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन है। तो बेटा लेकिन लेकिन सहेली जो है ना, सहेली में नॉन स्टीरॉयडल यानी स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है इसके अंदर। कौन सा हार्मोन नहीं है, स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है, ये कोई अलग दूसरा केमिकल है, स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है, ठीक है। कौन, तो फिर स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है तो क्या है बेटा, एक अलग अलग केमिकल है
जिसका नाम है एंटी ईस्ट्रोजन। क्या नाम है? एंटी ईस्ट्रोजन है। इसके अंदर क्या है? अगर कोई पूछ ले भैया क्या है इसके अंदर, तो बेटा आप बता सकते हो कि इसके अंदर क्या है, एंटी ईस्ट्रोजन है। ठीक है, ड्रग का नाम क्या है इसके अंदर? इसके अंदर का जो ड्रग का नाम है, उस ड्रग का नाम है एंटी ईस्ट्रोजन। एंटी ईस्ट्रोजन। वैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा नहीं है ये बात, लेकिन अगर पूछ ले कोई तो आप क्या बोलोगे? एंटी ईस्ट्रोजन। ठीक है, क्या है? एंटी ईस्ट्रोजन। ठीक है, चलो ठीक है। अब सुनो बेटा, ये जो आपको बेटा बहुत ज्यादा झंझट होते थे, क्या होते थे? बहुत ज्यादा झंझट होते थे फीमेल्स में कि यार मतलब है ना, रोज इसको लेना है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत झंझट की भैया यार, 21 दिन तक लगातार लो, परेशान हो जाती थी फीमेल। तो बेटा ये जो ये बहुत सही पिल आई है भैया, ये हफ्ते में एक बार लो बस पिल। और बेटा इसका है ना, हफ्ते भर इसका है ना वो चलता रहता है, असर चलता रहता है हफ्ते भर तक। हफ्ते भर तक इसका असर चलता रहता है सहेली का। तो वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार लो और छुटकारा पाओ। डिसाइड कर लो, मंडे 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 मंडे, ट्यूसडे 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 ट्यूसडे, अगले ट्यूसडे को लूंगी। इस ट्यूसडे को ले लिया तो अगले ट्यूसडे को लेना है अब, फिर अगले अगले ट्यूसडे को ले लिया तो अगले, फिर अगले के अगले ट्यूसडे को लेना है। तो हफ्ते में एक बार आपको ये पिल लेनी है सहेली, और मजे, और फिर कोई प्रेगनेंसी नहीं। ठीक है, इसके बेटा वैसे ही सहेली के जो है फ्यू साइड इफेक्ट है। तो बेटा बहुत पॉपुलर रही है ये सहेली, वेरी पॉपुलर। क्योंकि पॉपुलर क्यों रही है इसका, इसका पॉपुलर रीजन होना, रीजन क्यों रहा है? क्योंकि बेटा ये है ना, इसके है ना ये साइड इफेक्ट्स नहीं है। एक तो क्या इसके साइड इफेक्ट नहीं है, वेरी पॉपुलर क्यों रही है? वेरी पॉपुलर पता है? ये जो सहेली है ना, ये वाली, ये जो सहेली जो पिल है ना, ये जो सहेली पिल है बहुत ज्यादा पॉपुलर रही है। क्यों रही है पॉपुलर फीमेल्स में? क्योंकि बेटा ये जो सहेली पिल है ना, एक तो इसके क्या है, एक तो इसके क्या है, इफेक्टिव है बेटा। ये क्या है? इफेक्टिव यानी जानते हो, मैंने बताया था। इफेक्टिव यानी मतलब कारगर है, कार्यगर, बिल्कुल कार्य करती है अपनी जो, जो कहते हैं कि भैया इससे प्रेगनेंसी नहीं होती, तो नहीं होती भाई प्रेगनेंसी। दूसरी बात ये है ना, साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम है, फ्यू फ्यू साइड इफेक्ट्स, बहुत कम साइड इफेक्ट्स है। बहुत कम महिलाओं में इसके साइड इफेक्ट देखने को मिले, फ्यू साइड इफेक्ट्स। अब कोई भी बेटा ड्रग लोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा बेटा, कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट होगा। अगर आप ड्रग ले रहे हो तो आप अपनी फीमेल बॉडी बॉडी से छेड़खानी कर रहे हो, तो बेटा बॉडी भी हरकत देगी। अच्छा तू सहेली ले आया, अच्छा तूने सहेली ले ली, अब रुक जा तू। ठीक है, तो सहेली ले आया लड़की, तो लड़का तो ले नहीं सकता सहेली। ठीक है, लड़कियों लड़कों के लिए भी एक पिल बनाई गई थी, मैंने आपको बताया था कि भैया जैसे लड़कियां पिल्स ले रही हैं, लड़कियों लड़कों को क्यों नहीं, लड़कों को छोड़ा जाए, लड़के भी पिल्स लो भाई। ठीक है, ताकि है ना स्पर्म वगैरह की काउंट रिलीज हो जाए, कम हो जाए। जो स्पर्म वगैरह रिलीज हो ना, वो कम रिलीज हो। तुम तुम भी कोई सहेली वहेली टाइप की पिल ले लो। तो उनके लिए एक आई थी स्टार्टिंग में, बहुत पहले की बात, जमाने की बात है। तो एक पिल आई थी गोसीपॉल। ठीक है, गोसीपॉल नाम की पिल लड़कों के लिए खास बनाई गई थी। जिससे क्या होता था कि मैंने बताया था कि वो जो गोसीपॉल नाम की जो पिल थी, वो क्या करती थी, स्पर्म काउंट को कम कर देती थी। जब स्पर्म ही रिलीज नहीं होंगे, जब आपके सीमेन में, जब आपके सीमेन में स्पर्म ही नहीं होंगे, तो बेटा प्रेगनेंसी होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, क्या नहीं होगी? प्रेगनेंसी नहीं होगी। जब इसमें सीमेन में स्पर्म के काउंट को डिक्रीज कर देता था या ना के बराबर कर देता था। लेकिन क्या हुआ, इसके बहुत साइड इफेक्ट आ गए। चाइनीज प्रोडक्ट है बेटा, साइड इफेक्ट तो होना लाजमी है। साइड चाइनीज प्रोडक्ट था तो बेटा साइड इफेक्ट तो होना लाजमी था। तो बेटा वो जो गॉसीपॉल, गॉसीपॉल नाम की जो वो थी दवाई, जो थी साइड इफेक्ट ये देती थी कि लड़के को लड़की बना देती देती थी वो। ठीक है, तो लड़के लड़की की लड़का जो लड़के के जो चीजें हैं वो खत्म हो जाता था। लड़का जो था, लड़के में ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखी जा रही थी, उसके कारण थोड़ा बहुत ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है, लड़की में जैसे कैरेक्टर आ रहे थे ऐसे टाइप के, ठीक है ना, जैसे तितलियों टाइप के कैरेक्टर आ रहे थे, जैसे लड़कियां तितलियां टाइप की होती है ना, तो ऐसे कैरेक्टर आने लग गए। तो फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दी भैया, लड़कों ने सबने मना कर दी, फैसला ले लिया एक, तो भैया ये ऐसी चाइनीज प्रोडक्ट है, हमें कहीं मर बना ना जाए, हम ये दवाई नहीं लेंगे, हमारा पूरा अस्तित्व खत्म हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई?
तो बेटा सहेली पिल जो है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बाकी जो पिल है ना, बाकी जो पिल है सीओडी, ठीक है, और पीओपी, इनके अंदर बेटा ये रहता है, स्टेरॉयड हार्मोन रहता है, लेकिन सहेली के अंदर स्टेरॉयड हार्मोन नहीं रहता, तो ये नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, ठीक है, समझ में आ गई। इसके बहुत फ्यू साइड इफेक्ट्स हैं, फ्यू साइड इफेक्ट, बहुत कम साइड इफेक्ट है, और ये बहुत इफेक्टिव है। हाई कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्सेप्ट, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू यानी इफेक्टिव होना, हाईली इफेक्टिव, हाईली इफेक्टिव, कारगर है ये। अच्छा कोई और अच्छा कोई वर्ड बता सकते हो? हाईली इफेक्टिव है, कारगर है, कोई और अच्छा वर्ड हिंदी में? कारगर है भाई, काम करती है ये। असरदार। हाँ असरदार, वेरी गुड, असरदार, ठीक है, असरदार है, वेरी गुड। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, चलो जल्दी जल्दी ले लो बेटा, ले लिया। अब अपन पढ़ते हैं इम्प्लांट्स के बारे में, ठीक है, चलो आ जाओ इम्प्लांट्स के बारे में। ले लिया स्क्रीनशॉट? इससे पहले का ले लिया था ना? चलो अब इसके आगे का बढ़ते हैं, चलो बेटा अब इंजेक्टेबल्स, ठीक है, अब बस ये आखिरी इंजेक्टेबल्स कर लो, फिर छुट्टी तुम्हारी आज, ठीक है, आज 5 बजे छुट्टी कर देंगे, ठीक है, 5 बजे, चलो बस ये बस आखिरी टॉपिक है, इसके बाद छुट्टी। बेटा इंजेक्टेबल्स देखो बेटा, स्टिक जैसे हैं, दिख रहे हैं स्टिक्स कैसे हैं? बिल्कुल स्टिक्स हैं, बिल्कुल स्टिक्स, ठीक है। इन स्टिक्स के अंदर क्या है? इनके अंदर क्या भरा हुआ है? प्रोजेस्टेरॉन भरा हुआ है। प्रोजेस्टेरॉन। क्या भरा हुआ है? प्रोजेस्टेरॉन भरा हुआ है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भरा हुआ है, ठीक है। क्या भरा हुआ है बेटा? प्रोजेस्टेरॉन भरा हुआ है, ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन भरा हुआ है। और बेटा ये कहाँ पर स्टिक्स लगा देते हैं अपन? इन स्टिक्स को अपन कहाँ लगा देते हैं? मैंने बताया था ना, स्किन के नीचे, यहाँ से कट, यहाँ पर कट करते हैं, और बेटा इन स्टिक्स को यहाँ पर ऐसे अपन लगा देते हैं, ठीक है, कट करके ऐसे अपन स्टिक्स को अंदर डाल देते हैं। ये जो स्टिक्स है ना ये वाली, इन स्टिक्स को अंदर अपन डाल देते हैं, ठीक है, ट्रांसडर्मल, ठीक है, ये ट्रांसडर्मल होती है, ट्रांसडर्मल यानी अंदर डाल देते हैं अपन स्टिक्स को, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? या सबडर्मल, देखो लिखा है ना सबडर्मल इम्प्लांट, सबडर्मल यानी स्किन के नीचे, सबडर्मल मतलब क्या होता है? स्किन के अंदर, स्किन के अंदर, स्किन काट देंगे उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो स्किन को थोड़ा काट करके, ठीक है, थोड़ा सा काट करके इम्प्लांट जो है अंदर आर्म में फिट कर दिया जाता है। और बेटा ये क्या करता है इम्प्लांट? ये है ना प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है बेटा, क्या करता है? रिलीज क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, ठीक है। क्या रिलीज करता है ये? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। इसके अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन भरा रहता है ना, प्रोजेस्टेरॉन, तो बेटा ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज कर देगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो है ये आसपास जो है प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ऐसे रिलीज कर देगा, ठीक है, समझ में आ गया? इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन भरा रहता है, ठीक है, क्या भरा रहता है? प्रोजेस्टेरॉन जो है वो भरा रहता है, वो रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो आर्म में, ज्यादातर आर्म में इधर लिया जाता है, ठीक है। अब समझना, इसमें क्या होता है? या तो प्रोजेस्टेरॉन होगा, या फिर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, या फिर ये अकेला होगा। दूसरा बेटा ये कैसे, कई बार ये ऐसे भी लिया जाता है, कई बार इसके इंजेक्शन भी लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? इंजेक्शन भी लिए जाते हैं। इंजेक्शन ऐसे होते हैं बेटा, जानते हो ना इंजेक्शन यार, तो इंजेक्शन के फॉर्म में भी लिया जाता है, और कई बार इम्प्लांट्स के रूप में भी लिया जाता है। इम्प्लांट्स कैसे दिखते हैं? इम्प्लांट्स कैसे दिखते हैं भैया? इम्प्लांट्स ऐसे दिखते हैं। इम्प्लांट्स कैसे दिखते हैं? ये इम्प्लांट्स ही तो है बेटा, ये इम्प्लांट्स ही तो है, ये और बेटा ये क्या है? ये इम्प्लांट्स ही तो है ये, ठीक है, ये क्या है? इम्प्लांट्स, ठीक है, इम्प्लांट्स है, या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में इसको लिया जाता है। ये कई बार या तो इंजेक्शन लगा दो स्किन के अंदर, या तो फिर अंदर ये इम्प्लांट जो स्टिक्स हैं ये डाल दो, दोनों दोनों तरीके हैं भाई, ठीक है। जैसे पिल्स में जो होता था ना,
पिल्स में क्या करता था प्रोजेस्टेरॉन, याद है ना, पिल्स में क्या करता था प्रोजेस्टेरॉन, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता था, ठीक है, और क्या करता था, तीन सर्विक्स की यूट्रस वॉल को सर, है, थिन सर्विक्स कर की वॉल देते को थे, थिन यूट्रस की वॉल को थिन। सर्विक्स म्यूकस को थिक कर देता था, और एंडोमेट्रियम जो थी, यूट्रस की वॉल जो थी उसको थिन कर देता था। वैसे ही जो जो एक्शन पिल में है, ठीक है, ठीक है, देखो ये जो जो एक्शन पिल में है, जो एक्शन पिल में होता था, करती हैं, वो ही इम्प्लांट्स एंड इंजेक्शन करते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम तक, मच मच लॉन्गर, लेकिन ज्यादा टाइम तक करते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम तक, लेकिन ज्यादा टाइम तक। आ गई बात समझ में? जो एक्शन क्या करती हैं, जो एक्शन, अरे यार स्पेलिंग का लोचा कभी बार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इंसान है हम। जो एक्शन पिल्स करती हैं, जो एक्शन पिल करती हैं, वही इम्प्लांट और इंजेक्शन करते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम तक। तो बेटा और ज्यादा अच्छी है ना ये, क्योंकि क्या है मेन, ज्यादा टाइम तक ऐसा एक्शन कर रही है, क्या कर रही है, ये ज्यादा टाइम तक ऐसा एक्शन कर रही है, इसलिए और ज्यादा अच्छी हो जाती है, मच लॉन्गर, ठीक है, मच लॉन्गर याद रखना भाई, मच लॉन्गर तक एक्शन, मोड ऑफ एक्शन इज लाइक जस्ट लाइक पिल, मोड ऑफ एक्शन क्या लाइक पिल की जैसा है। इसके अंदर क्या क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, इसे क्या कहते हैं, इंजेक्टेबल्स। इसका और दूसरा नाम क्या है, इम्प्लांट्स। इंजेक्शन के दूसरा नाम क्या है बेटा, इम्प्लांट्स नाम, ठीक है, क्या बोलोगे, इम्प्लांट्स बोलोगे या फिर इंजेक्टेबल्स, ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो अब ये तो हो गया, अब दूसरी बात इस पे आते हैं, क्या लिखा है, बस हो गई छुट्टी तुम्हारी। प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन या फिर आयोडीज, ये सारे के सारे बेटा जितने भी आप ले रहे हो, ये सारे के सारे कौन से, या आयोडीज, इसको याद है ना, लेकर के ब्लू कलर लेते हैं अपन, ये आयोडीज, ठीक है, ये आयोडीज, या फिर कहो, या फिर आप कहो बेटा ये प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन या फिर ये आयोडीज, बेटा ये ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं, प्रोजेस्टेरॉन मत करो, मतलब या तो ये आयोडीज या फिर पिल्स, या फिर क्या बेटा, पिल्स, ठीक है, पिल्स और ये आयोडीज जो है, ये कब लिए जाते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहलाए जाते हैं, क्या कहलाए जाते हैं, पिल्स और आयोडीज क्या कहलाए जाते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। बेटा 72 घंटे के अंदर ले लेना है इनको, क्वाइटस के, क्वाइटस का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के 3 दिन में, ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो 3 दिन के अंदर अंदर ले लेना सेक्सुअल, क्वाइटस क्या है, सेक्सुअल एक्ट या सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट के 72 घंटे के अंदर, ठीक है, 72 घंटे के अंदर इनको ले लेना है, ठीक है, ठीक है, जिससे क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, या फिर कई बार क्या होते हैं, रेप केसेस होते हैं ना, रेप केसेस, ठीक है, या कैजुअल रेप केसेस या कैजुअल इंटरकोर्स मतलब जो चल रहा है आजकल का, ठीक है, तो ये रेप केसेस में या फिर कैजुअल इंटरकोर्स में, ठीक है, ये ना अगर ये ऐसे अगर रेप केसेस होते हैं या गलती से कोई इंटरकोर्स होता है या क्या, तो इन केसेस में क्या होता है, हमको 72 घंटे, सेक्सुअल एक्ट हो गया, सेक्सुअल एक्ट के 72 घंटे के अंदर अपन को या तो पिल्स लेनी है, ठीक है, 72 घंटे के अंदर, लिख देता हूँ 72 आवर्स, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ बेटा अच्छे से ब्लू पेन से, 72 आवर्स के अंदर 72 आवर्स के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटी में, सेक्सुअल एक्टिविटी के 72
आवर्स के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद 72 बाद स्पेलिंग बाद 72 आवर्स, ठीक है, के अंदर पिल्स और आईयूडीज यूज करने से प्रेगनेंसी नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, क्या नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इमरजेंसी। ये क्या मैंने ये क्या बताया, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है भाई, समझ में आ गया। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी क्या है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यानी क्या है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ये है कि भैया सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद 72 आवर्स के अंदर अपन को अगर ये पिल्स ले लेंगे तो बेटा प्रेगनेंसी नहीं होगी। अच्छा, ये इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, रेप वगैरह केसेस होते हैं, ठीक है बेटा, रेप वगैरह केसेस होते हैं, तो बेटा गर्ल्स वगैरह प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती, सीधी बात है। रेप केसेस में गर्ल्स वगैरह प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, तो सीधी सी बात है, जल्दी से जल्दी वो 72 घंटे के अंदर, अगले 3 दिन के अंदर वो अगर ये या तो फिर वो अगर वो या तो फिर वो पिल्स ले ले जल्दी से जल्दी, ठीक है, कौन सी, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन वाली पिल ले ले, या प्रोजेस्टेरॉन वाली पिल्स ले ले, या फिर वो आईयूडीज, याद है ना मैंने बताया था, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टी लोड, ये वाली अगर आईयूडीज भी अगर वो लगा लेती है, अगर वो सर्जिकली लगवा देती है, तो बेटा उसको उसको प्रेगनेंसी नहीं होगी। आ गई बात समझ में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से जल्दी। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो मैंने भी ले लिया है। ठीक है बेटा, आज अपन पूरा का पूरा खत्म कर चुके हैं। कल अगले टर्न पर अपन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है ये लगभग ये वाले तो हो चुके हैं, ठीक है। अगले अगले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये एमटीपी, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलिए ऑल द बेस्ट, ठीक है।